नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज गुप्त नवरात्रि के 9वें और 10वें महाविद्या की हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। माता के 9वीं विद्या का नाम मातंगी है। मातंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। मातंगी के ध्यान में बताया गया है कि ये श्याम वर्णा है और चंद्रमा के मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। नील कमल के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म कर देने वाली दानव दलन के समान है। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, खेटक और खड्ग धारण किया है। ये असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने वाली, पुरुषार्थ सिद्धि और वागी ग्वाल मास में परंगत होने के लिए मातंगी की साधना श्रेयकर है। महाविद्याओं में ये 9वें स्थान पर परिगणित है। नारद पंचारात्र के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिवा को उदिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। पूरा काल में मतंग नामक मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम्ब वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राज मातंगिणी कहा गया है। यह दक्षिण तथा पश्चिमामय की देवी हैं। राज मातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव नाम मतंग हैं। ब्रह्मयामल इन्हें मातंग मुनि की कन्या भी बताया जाता है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। पूर्णाचल में कहा गया है, अश्वच्छे महादेवीं मातंगीं सर्वसिद्धिदां अस्याः सेवन मात्रेण वाक सिद्धिं लभते ध्रुवम्। मातंगी के स्थूल रूपात्मक प्रतीक विज्ञान को से देखने यह भाली भांति ज्ञान हो जाता है कि ये पूर्णतः वाग देवता की ही मूर्ति है। मातंगी का श्याम वर्ण परावाक बिंदु है। उनका त्रिनयन सूर्य, सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं 4 वेद हैं। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्श आदि गुण कृपाण है, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि प्रतीक है। कंदवन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजोपनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्बा गोलाकार कहा गया है। भगवती मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महामंच या त्रिकोण है। उनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा पर रूप में भगवान मात्र हैं। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई हैं। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कलहार पुष्पों की माला धारण करती हैं। वीणा बजाती हुई भगवती मातंगी की अंग में किसी और जूली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। इनका वल्क धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ह्रीम वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि या ज्ञान का प्रतीक है। वाग देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा है तो सुख शिक्षका प्रतीक है। 4 भुजाएं वेद चतुष्ट हैं। इस प्रकार तांत्रिकों को भगवती मातंगी महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही है। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। माता की 10वां स्वरूप जो है उनका नाम कमला देवी है। श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव के विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इसका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु के पति रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर
परिगणित हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं, अतः इनकी उपासना जगत धारा शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इस दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा से बिना पंगु हैं, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित हैं। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौख्य लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा गया है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वीपतित्व तथा पुरुषोत्तम मत्व पूजित होने के कारण इनका नाम भार्गवी रखा गया है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा वर्चित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माल पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन में कमला की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। स्वतंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव किया गया था। वाराही ही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा भी कहा गया है। शिव अपनी इच्छा से रिद्रा हो गए थे। उनका ऊर्ध्व भाग गौरव वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया, मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही गई जाती हैं। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भैरव या माल तथा शक्ति हरि में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में निश्चय से लक्ष्मीश्च पत्नियां कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्वरथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्मस्थी होने तथा पद्मवर्ण होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवत चिकित्सा कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य में मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की ही एक शक्ति है। आप सभी को मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और कोई अगर आपको सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।